बच्चों मेरे पास पैसे नहीं है, चलो यहाँ से। सुजाता के सारे बच्चे बहुत रोने लगते हैं। तभी सुजाता उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर उर्मिला और पायल उदास हो जाते हैं। माँ जी वो बच्चे भेलपूरी खाने के लिए कितना रो रहे थे ना। हाँ बहू, उनकी हालत देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे वो काफी करीब हैं। माँ जी चलिए ना, हम उन बच्चों को भेलपूरी देकर आते हैं। भेलपूरी खाकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। उतने में वहां सुजाता के चारों गरीब बच्चे आते हैं और उर्मिला पायल को 1-1 रुपया देते हैं। हमारे पास 20 रुपए नहीं है, बस 1-1 रुपया ही है, हम इतने ही पैसों में दे दीजिए ना भेलपूरी। हाँ बच्चों, हम तुम्हें देते हैं 1 रुपए में भेलपूरी। तभी पायल और उर्मिला उन चारों बच्चों से 1-1 रुपया लेकर उन्हें 20 रुपए के दाम वाली 4 भेलपूरी देती हैं। जिसके बाद वो भेलपूरी खाकर बच्चे काफी खुश होने लगते हैं। भेलपूरी खाकर इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की कितनी झलक उठी ना। माँ जी अगर हम गरीब लोगों को अपनी भेलपूरी 1 रुपए में बेचें तो कैसा रहेगा। हमें गरीब की दुआएं भी मिलती रहेंगी और साथ में बेचारे जो गरीब पैसों की कमी के कारण भेलपूरी नहीं खा पाते वो भी भेलपूरी खाने का आनंद ले पाएंगे। ये तो बड़ा ही नेक विचार है तेरा बहू। अब से हम गरीब लोगों को भेलपूरी 1 रुपए में बेचेंगे। पैसों से ज्यादा अहमियत इंसान की भूख की होती है। उसके बाद दोनों सास बहू ट्रेन में बैठकर अपने गांव आते हैं और अगले दिन से प्लेटफॉर्म पर आकर गरीब लोगों को अपनी भेलपूरी जो 20 रुपए के दाम की थी उसे 1 रुपए के दाम में बेचने लगते हैं। ये देखकर उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में गरीब लोग आकर 1 रुपए में भेलपूरी खाने लगते हैं। जिसके बाद उर्मिला और पायल की कमाई तो भले ही कम होती थी, पर 1 रुपए में भेलपूरी बेचकर वो गरीबों के मुरझाए चेहरों पर हंसी का जरिया बन जाते हैं। जिसके बाद गरीबों की दुआओं से धीरे धीरे उनका कारोबार इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही महीने में वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दुकान किराए पर लेकर उसमें भेलपूरी के साथ साथ और सामान भी बेचने लगते हैं। जिससे बहू पति का इलाज करवाती है और किसी वक्त बाद उसका पति भी कोमा से बाहर आ जाता है और फिर सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।